संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मूल अधिकारों की जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों की बात की जाए तो इसकी संकल्पना जो है अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं और भारत में सर्वप्रथम 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों के एक प्रस्ताव के रूप में इसकी पेशकश की गई थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति और इसकी सहायक उप समितियों की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है, जिन्हें हम दो भागों में देखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। चलिए फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 12 जो है वो बेसिकली राज्य को संदर्भित करता है, राज्य को डिस्कस करता है, इसमें राज्य से क्या तात्पर्य है। जैसा कि इसमें कहा गया है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी संदर्भित हैं। तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द को डिफाइन करता है कि आखिर राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां के नाम से दिया हुआ है, जिसमें देखते हैं इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां, सभी कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे इस भाग 3 के उपबंधों के असंगत हैं या विरुद्ध हैं। जिसमें दूसरा पॉइंट जो है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ये बेसिकली राज्यों को एक निर्देश भी दे रहा है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। उपखंड पॉइंट 3, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। पॉइंट 3 के खा में कहा गया है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्टता
पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। प्रवर्तन विधि से तात्पर्य है ये। पॉइंट 4 कह रहा है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी। यानी कि इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार दिए हुए हैं। इसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में इसे पूरा कवर किया जाएगा। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।